तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 से 18। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द किया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी दुहाई दो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इस्राएल का परम पावन ईश्वर महान है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सुमन्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति, जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 10 से 18। जनता यूहन्ना से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुर्ते हों, वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे ये पूछते थे, गुरु, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था,
किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीहा नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करे और अपना गेहूं बखार में जमा करे। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। इस प्रकार के बहुत से अन्य उपदेशों द्वारा यूहन्ना जनता को सुसमाचार सुनाता था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।